गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन का पार्ट नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स, हम छोटे छोटे टॉपिक करके यहाँ पे समझते चल रहे हैं, तो इस टाइम पे देखिए थोड़ा समय की नज़ाकत को देखते हुए हम यदि थोड़ा बहुत यदि हमें देखिए प्लस मिले तो वह बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसलिए सभी स्टूडेंट देखिए कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते रहें और देखिए वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको क्या है कि जो तुरंत जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा तो वो तुरंत आपके पास में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज 6 नंबर का यहाँ पे आज एप्लीकेशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। लास्ट टॉपिक और इस टॉपिक में केवल इतना सा फर्क है कि उसमें आपको दिया हुआ था नॉन कंडक्टिंग, अचानक दिया हुआ था, और यहाँ दिया हुआ है कंडक्टिंग, यानी यहाँ आपको अचानक दिया हुआ है। तो देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है इसमें। तो देखिए कंडक्टिंग जो है उसका मतलब अचानक ये चालक है। कंडक्टिंग का मतलब है चालक अपरिमित पट्टिका या परत। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसके लिए? किसकी वजह से? कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी एक आवेशित चालक अपरिमित परत के कारण। इसके लिए देखिए हमें पी पॉइंट पर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों, हमने आपको लास्ट टॉपिक में ही बता दिया था कि जो प्लेन शीट होती है, जो पट्टिका होती है, उसके लिए हम हमेशा जो गाउसियन सरफेस लेते हैं, गाउसियन सतह लेते हैं, वो कैसी लेते हैं? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल लेते हैं। कैसी लेते हैं बच्चों? बेटा सिलेंड्रिकल लेते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ली हुई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही इसके देखो टोटल 3 एरिया S1 S2 S3। ठीक, चार्ज कितना है इसके ऊपर वो भी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका कितना है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है इसका? सिग्मा है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना है, पिछले डायग्राम और इस डायग्राम में एक अंतर है, डिफरेंस है। आपने ध्यान दिया हो तो मैंने उसे नॉन कंडक्टिंग बताया था, तो चार्ज मैंने यहाँ पर दिया था तो यहीं दिख रहा था मुझे, आगे नहीं था। अब ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब चार्ज पूरी सरफेस पर फैलेगा। यहाँ पे चार्ज देखो ये इस वाली सरफेस पर भी नजर आ रहा है मुझे, और इस तरफ भी मैंने देखिए प्लस प्लस दिखाया है। पिछले डायग्राम में वहां पर प्लस प्लस नहीं था, केवल इसी डायग्राम में प्लस प्लस यहाँ पर भी है। इसका मतलब दोनों ही साइड यहाँ पे चार्ज है, ये डिफरेंस है। तो मतलब जब मैं चार्ज की बात करूंगा ना, तो इधर की एरिया के लिए बात करूंगा और उधर की एरिया के लिए बात करूंगा। तो एक चीज और, इसका जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया या रोटर स्पार्ट क्षेत्रफल ए, और इसका भी कितना है? ए है। ठीक है बच्चों, अब देखिए वापस से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सबसे पहले तीनों सबसे पहले तरीका वापस ध्यान रखना, जो हमें चार्ज बॉडी दी हुई रहती है, आवेशित वस्तु दी हुई होती है, उसके लिए हम यहाँ पे गाउसियन सतह बनाते हैं, गाउसियन सरफेस बनाते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को शामिल करते हुए, यहाँ पे पॉइंट को शामिल करते हुए एक गाउसियन सतह बनाई, गाउसियन सरफेस बनाई हमने यहाँ पे। इसके टोटल कितने एरिया हैं? 3, 1, 2 और 3 एरिया। ठीक है, पहले एरिया का देखो, एरिया वेक्टर कहां पर होगा? बाहर की ओर होगा, डीएस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? बाहर होगा। ठीक, वही पिछले केस की तरह इसका डीएस वेक्टर भी कहां होगा? बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? बाहर होगा। तरीका जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां पर आप प्लस की नोट करके देख लीजिए। इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर प्लस की नोट पर फोर्स का लगेगा इस तरफ, और यहाँ पे प्लस की नोट होगा तो उसके ऊपर फोर्स का लगेगा इस तरफ। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस वाले का इस तरफ आया, मतलब इस पॉइंट पर। ठीक है ना, और इस पॉइंट पर कहां आया? इस तरफ आया।
S3 के लिए ds वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा इस वाली डायरेक्शन में होगा। तो देखिए तीनों एरिया के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया है। सबसे पहले देखिए मैं सरफेस S1 की बात करता हूँ। इसके लिए फाई E1 वही तरीका है, पिछले टॉपिक के बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फाई E1 इक्वल्स टू, देखिए हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है E1 के केस में, फाई E1 के केस में 0 डिग्री। तो देखिए E क्लोज इंटीग्रेशन ds, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब समझना वापस से, इस पूरी सरफेस का कंप्लीट एरिया तो कितना होगा a। ऐसे ही S2 के लिए भी कितना आ गया देख सकते हैं, S2 के लिए ये फाई E2 है बच्चों, ये फाई E2 है, फाई E2 कितना आएगा EA। अब S3 के लिए बात करते हैं तो E और DS के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, कितना अच्छा एंगल 90 डिग्री है। तो इसलिए देखिए E ds cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कंप्लीट गाउसियन सरफेस, अब कंप्लीट जो गाउसियन सरफेस है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, या मतलब कंप्लीट गाउसियन जो सतह है उसके थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तीनों का टोटल कर लीजिए 2E आ जाएगा। मतलब संपूर्ण गाउसीय सतह से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ये होगा हमारे पास में 2EA। यहाँ तक के टॉपिक में पिछले वाले में कोई भी डिफरेंस नहीं है बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक है, बस खाली चार्ज का केस आएगा, आगे चल के आएगा वो भी। चलो देखिए हमारे पास ये हो गई इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम देखो ध्यान रख लीजिए, टोटल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, टोटल फाई E कितना आ गया हमारे पास में, टोटल फाई E आ चुका है 2EA। इसको मैं ऐसे रफ कर देता हूँ, देखिए अब मैं अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे देख सकते हैं, देखिए बच्चों गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं फाई E इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बात आती है यहाँ पे वापस से सिग्मा, सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यही होता है ना। तो देखिए टोटल चार्ज यानी समीशन Q लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा सिग्मा इनटू टोटल एरिया, सिग्मा इनटू टोटल चार्ज समीशन Q, मतलब टोटल चार्ज कितना लिख दिया मैंने समीशन Q, ठीक है। तो समीशन Q का वैल्यू कितना हो जाएगा सिग्मा इनटू टोटल एरिया। अब यहाँ पे टोटल एरिया कितना होगा, आप देख सकते हैं इस साइड में भी चार्ज है और इस साइड में भी चार्ज है, तो ए तो एरिया इधर का और ए एरिया इधर की साइड का, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे भी बनेगा और वहां पे बनेगा, तो यहाँ पे टोटल एरिया होगा 2A होगा बच्चों, ये डिफरेंस आएगा इस वाले टॉपिक में। क्यों, क्योंकि वहां पर एरिया था ओनली कैपिटल A, क्योंकि वहां जहां पर चार्ज दिया था वहीं तक ही था। इस वाले केस में चार्ज पूरी की पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस साइड में भी होगा और दूसरी साइड में भी होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से फाई E का वैल्यू कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू 2A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इसे तो बोल देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप चेक कर सकते हैं 2EA इक्वल टू सिग्मा इंटू 2A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 से 2 चला गया, A से A चला गया, तो E इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। तो देखिए पिछले टॉपिक और इस टॉपिक में इतना सही डिफरेंस है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था, नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि कंडक्टिंग वाले केस में कितना है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखो बच्चों कैसे बना सकते हैं, किसका ग्राफ, E और R के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, E और R के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है, मतलब E है जो R के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे E R के
तरीके से आया है। किसी भी बच्चे को डाउट है? एनी डाउट? बस याद रखना है नॉन कंडक्टिंग के केस में यहाँ पे ए आएगा केवल, और जबकि कंडक्टिंग वाले केस में इधर 2a आएगा, और दोनों के रिजल्ट आपके सामने हैं। तो ये स्टूडेंट था हमारा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। आगे कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे गाउस लॉ में। सीबीएसई के अंदर जो आपका सिलेबस है उसमें यहीं तक टॉपिक है। तो सीबीएसई का देखिए, सीबीएसई की क्लास का चैप्टर 1 होता है कंप्लीट, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो सीट्स वगैरह टॉपिक है वो मैं सीबीएसई को देता रहूंगा। आरबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए कुछ 2-3 टॉपिक और बचे हैं, लेकिन वो टॉपिक मैं सीबीएसई को भी दूंगा क्योंकि वो उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के फॉर्म में काम में आएंगे। और किसी को डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।